जलाली, बाबरकत और फतेहमंद नाम आप सबको मेरी तरफ से सलाम। का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारी जिंदगी में ये फतेहमंद दिन बख्शा ताकि हम उसके जी उठने के दिन को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सके। हालेलुया। के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आज कौन सा दिन है? और इस दिन को हम किस नाम से बुलाते हैं? ईद क़यामतुल मसीह। ईद क़यामतुल मसीह। अगर देखें तो बैरूनी ममालिक में इसे ईस्टर कहते हैं। हम यहाँ पर मसीही लोग इसे ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं और कुछ लोग रेज़रेक्शन डे कहते हैं। बात लोग कहते हैं कि हमें ईस्टर लफ्ज़ जो है वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ईस्टर जो है जब हम ये नाम लेते हैं तो ये अस्तारात देवी जो है उसका त्योहार। लेकिन क्या वाकई ही ऐसे है? अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो आबाए कलीसिया थे, कलीसिया के बुजुर्ग थे, जब उन्होंने ये सारे नाम रखे, त्योहार रखे, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं रख दिए, बल्कि उन्होंने पूरी रिसर्च करके हर एक बात का हिसाब लगाकर फिर ये तमाम दिन जो है मुकर्रर किए। और ईस्टर का लफ्ज जो है ये जर्मन जुबान के लफ्ज एस्ट्रोल से निकला। जब मार्टिन लूथर ने अपनी जो है तसानीफ लिखी और उसके साथ उसने कलाम मुकद्दस का जर्मन जुबान में तर्जुमा किया। पहले सबको पता है कि पुराना अहदनामा इब्रानी में और नया अहदनामा यूनानी में था, लेकिन मार्टिन लूथर ने इसका जर्मन में तर्जुमा किया और ईद क़यामतुल मसीह के लिए उसने एस्ट्रोल लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद विलियम टिंडल ने और उसके साथ एक और खानम था जिन्होंने इन जो किताबें हैं नए अहदनामे की, इनका तर्जुमा किया अंग्रेजी जुबान और उन्होंने एस्ट्रोल का तर्जुमा ईस्टर किया। अब बहुत से लोग जो है जो इस बात पे सवाल उठाते हैं, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो मार्टिन लूथर जो है उस वक्त हयात था, वो जिंदा था। अगर उसने कैथोलिक कलीसिया के साथ 95 नकात पर जो है डिसआर्गुमेंट किया कि मुझे इनसे इत्तेफाक नहीं है, तो क्या वो ये बात नहीं कर सकता था? आज अगर हम एक अलहदा कलीसिया है, अलहदा फिरका है, प्रोटेस्टेंट है, तो क्या मार्टिन लूथर तब ये बात नहीं कर सकता था? लेकिन इस बात को आज करने का मकसद ये है कि चाहे जो मर्जी कहे, चाहे हैप्पी ईस्टर कहें, चाहे ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो कहें, चाहे हैप्पी रेज़रेक्शन डे कहें, सारी बातें ठीक है। कोई डरने की जरूरत नहीं, झिझकने की जरूरत नहीं कि मैं फलां शख्स से ये लफ्ज़ कहूँगा तो शायद वो मुझे मुलाकात करेगा, बुरा भला कहेगा। इस बात से डरने की जरूरत नहीं। आए हम आज के अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 27 बाब मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 57 आयत से पढ़ूंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा।
उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहने की आमीन। ये सारा वाकया यीशु की मसलूबियत से बात का है कि कैसे यीशु की तदफीन की गई, उसको दफनाया गया। अरमितिया का यूसुफ जो था, जो एक अमीर शख्स था, उसके साथ निकोदेमुस ने मिलकर यीशु की तदफीन की। उन्होंने 50 सेर मुर और ऊद लेकर यीशु के बदन पर लगाए और उसे कफनाया और बाद में उसे कब्र में रखा। और इतना मुर जो है, इतना ऊद जो है, ये सिर्फ बादशाहों को दफनाने के लिए यूज किया जाता था। और क्योंकि वो बादशाह था, है और रहेगा, तो उसकी तदफीन भी बादशाहों वाली। और जब यीशु को दफनाया गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पत्थर जो है वो कब्र के सामने लुढ़का कर वहां से चले गए। और मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें ये सब बातें देख रही थी। कब्र के पास कौन था? शागिर्द तो भाग गए। बाकी कौन था? औरतें थी यीशु की सलीब के पास। और जब तदफीन भी की गई तो इन सब के साथ औरतें वहां पर मौजूद। आगे क्या है? सब्बत का दिन आया है और उसके बाद जो है सब्बत के आगे का दिन, उन्होंने कहा कि अब हम खुदावंद की कब्र पर जाएंगे। और वहां पर वो सोचते हुए जा रही हैं कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो पत्थर जो था वो राउंड शेप का, गोल से जो है उसकी शक्ल थी और वो कब्र के मुंह पर था और उसका तकरीबन वजन जो है वो 2 टन था। और इतना बड़ा पत्थर था। और उसके बाद क्या हुआ? फकीहों और फरीसियों ने जाकर पिलातुस से कहा कि हमें पता है, ये कहता था कि मैं जो है तीसरे दिन जी उठूंगा, क्योंकि यीशु ने बारहा कहा कि अगर तुम इस बपतिस्मा को ढा दोगे तो मैं इसे तीसरे दिन फिर ताबीर कर दूंगा। अगर जो है मैं मर गया तो तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। अब उन्हें यह भी डर था कि यीशु की कोई बात जो है वो कौल जो उसने किया है वो कभी भी खाली नहीं लौटा। जो वो कहता था वो हो जाता था। और फिर उन्होंने कहा, वो पिलातुस के पास गए और वहां से पिलातुस ने कहा, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी कब्र की निगहबानी करो। उन्होंने क्या किया? पहरे वालों को साथ लिया और उस कब्र पर मोहर कर दी गई। अब रोमी हुकूमत की मोहर को तोड़ना मतलब कि एक इंसान खुद से जो है खुदकुशी की कोशिश करे, क्योंकि उस वक्त में जो रोमी मोहर को तोड़ता था, जो उसकी नाफरमानी करता था, उसे उल्टी सलीब दी जाती थी या उसे उसका सर कलम कर दिया जाता था। अब क्या हुआ कि वो जो लोग थे उन्होंने पूरी कोशिश की, फकीहों फरीसियों ने, और वहां पर कब्र पर पहरा है, रोमी मोहर है, उसके आगे कब्र पर एक बड़ा पत्थर है। अब औरतें सोचती हुई जा रही हैं कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और आगे जब वो जाती हैं तो वो 2 फरिश्तों को देखती हैं और कब्र पर से पत्थर हटा होता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि जिस यीशु को तुम ढूंढती हो वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अगर वो जी उठा है तो आज मौत हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं।
موت ایک ڈر تھی ہر ایک انسان کی زندگی میں کہ میں اگر مر گیا تو کل کو میرا کیا ہوگا، لیکن یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ اور جب ایسا ایمان ہو، جب ایسا آپ کے ساتھ وعدہ ہو، جب ایسا آپ کے ساتھ قول ہو تو آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خداوند کے ساتھ آؤں گا جو کہ مر گیا تھا، دفن ہوا، آخر رواں میں اترا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کے ساتھ اس کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہمارا خداوند ہے اور وہی جو ہے جلال کا بادشاہ۔ اگر آج ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو موت ہمارے لیے ڈرنے کی نہیں بلکہ ایک خوبصورت چیز ہے، ایک کوریڈور ہے، ایک دروازہ ہے، یہاں سے جاؤں گا تو یہاں سے ہمیشہ کی زندگی میں جاؤں گا۔ اب ڈرنے کی نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے کیونکہ وہ قول پورا ہوتا ہے۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا ہے، موت تیری فتح کہاں رہی، بلکہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔